नमस्कार। बात करते हैं एक और नए कार्ड की, जो कि है हेरोफेंट। सबसे पहले पिक्चर देखते हैं। सो यस, एक पावरफुल पर्सन जिसने अपने हाथ में अगेन एक छड़ी ले रखी है, जिसे हम वैंड भी कह सकते हैं, और उसके सामने दो लोग हैं। उसके पैरों के पास दो चाबियां भी हैं, चाबियां की किसी भी चीज को ओपन करने की। तो हम कह सकते हैं कि किसी को रास्ता दिखाने के लिए पहले ताला खोलना पड़ता है और फिर वो उसको रास्ता दिखाई पड़ता है। तो इसके लिटरल मीनिंग में नहीं जाएंगे। दो लोग उसकी बात सुन रहे हैं या उसकी तरफ देख रहे हैं। उसका एक हाथ ब्लेसिंग्स के लिए उठा हुआ है, यानी कि वो उन्हें प्रीच कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो अगर इस कार्ड को हम एक वर्ड में कहना चाहें तो दिस इज अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम। ये स्पिरिचुअलिटी और विजडम के इनसाइट के बारे में बात करता है। अगर देखा जाए तो ये किसी से गाइडेंस लेने के बारे में बात करता है, किसी लर्नेड पर्सन से, किसी स्पिरिचुअल गुरु से, किसी टीचर से आप गाइडेंस लें, इसके बारे में ये बात करता है। हमने देखा था जब एक कार्ड में अभी हमने देखा था कि हम इंट्यूशन पे बात करते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, हमें किसी से गाइडेंस नहीं लेनी है, हमें अपने इंट्यूशन पे जाना है। और ये कार्ड हमसे कहता है कि नहीं, अभी आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। सिचुएशन जो है, आपको ये जो गाइडेंस है वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिल सकती है, किसी स्पिरिचुअल बुक से मिल सकती है, किसी होली बुक से मिल सकती है, किसी गुरु से मिल सकती है, किसी एल्डरली एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मिल सकती है, किसी गाइड से मिल सकती है। तो आपको ये गाइडेंस किसी की तरफ से मिल सकती है। ये कहता है कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक दिस लेसन, और अब आपके खुद के लिए हुए डिसीजन या आपके खुद के जो डिसीजन हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब आपको किसी की सलाह की जरूरत है। लेकिन ये कार्ड इसके साथ ये भी कहता है कि किसी से सलाह लीजिए, पर इतना ज्यादा मत उस पर डिपेंडेंट हो जाइए कि वो आपकी पावर को ही ले ले, या आपकी पावर को अपनी तरफ ले ले, या आप अपनी पावर को खो दें। इसके बारे में भी ये बात करता है। बिजनेस, करियर, जॉब के केस में जब भी ये कार्ड आता है तो हमेशा यही कहता है कि जो डिसीजन अभी आपको लेने में परेशान हो, जिन डिसीजंस को लेने में आप अभी परेशान हो रहे हैं, जिनके बारे में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अब इस समय आप किसी से गाइडेंस लें। वो अगेन जैसे मैंने बोला, गाइडेंस कैन बी ऑफ एनीथिंग गुड। कोई बुक हो सकती है, कोई गुरु हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है। तो कोई भी आपको गाइड कर सकता है। दिस गाइडेंस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। आप किसी प्रैक्टिकल नॉलेज की को देखकर, हो सकता है, या कोई ओल्ड स्टाइल है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आपको कोई नया अनकन्वेंशनल और सम इनोवेटिव आइडिया चाहिए अपने करियर, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। इसके बारे में बात करता है। पर एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी कहता है, कभी कभी हमसे कोई लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं है, हम किससे गाइडेंस लें, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हु कैन गाइड अस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ माय लाइफ। सो एक बहुत पुरानी सेइंग है कि जब भी जो स्टूडेंट होता है वो रेडी होता है तो टीचर अपने आप अपेयर हो जाता है। तो यू शुड बिलीव इन दिस ऑल्सो। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, पर डिवाइन गाइडेंस से हमारे सामने आ जाती हैं, तो हमें उन चीजों पर बिलीव करना चाहिए। रिलेशनशिप के बारे में भी आपसे यही बात कहता है कि आपका पार्टनर जो है वो मे भी किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहा है या किसी टीचर को फॉलो कर रहा है, इसकी तरफ करता है ये। लेकिन आपसे रिलेशनशिप में ये भी कहता है कि यस, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को या किसी गाइड को या किसी और की गाइडेंस से कोई काम कर रहे हो, पर आपको इतना ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो एक तरफ ये कहता है कि उनसे सलाह लो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो यू मे और may not be, you might lose the grip in the relationship, तो that is not a good thing। ये कई बार रिलेशनशिप में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपसे सलाह आप दे सकते हो। यू शुड follow some spiritual guru or meditation or prayer so that you can get better result in your life, you get better result in your relationship। सो सिंगर्स के केस में भी यही कहता है कि दिस इज द राइट टाइम टू फॉलो
some spiritual practice. So this was all about this card. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट कार्ड के डिटेल स्टडी में. Thank you for watching and don't forget to comment and like the video.